और देखिए जहाँ पर हम खड़े हैं लुधियाना शहर के सिविल सर्जन के दफ्तर के बाहर खड़े हैं भैया। अब अंदर को आ गए हम लोग, हम अंदर को आ गए। इधर सिविल सर्जन का दफ्तर है। ये देखिए अंग्रेज़ों के वक्त बना था, ये वाह अंग्रेज़ चले गए लेकिन हमारे लोग बैठे हैं अभी जहाँ पर। कहते हैं हमको वो आपको देंगे हेल्थ जो किसी ने नहीं दिया। और ये बेर का दूध वाले का लगा हुआ स्टॉल भी लगा हुआ है। और रास्ता इधर से चला आ रहा। पहले मैं इधर वहाँ आपको लेकर चलता हूँ वहाँ पर जहाँ हमने बड़ी आरटीआई लगाई, बड़ा शोर मचाया यार। पुरानी सरकारें थी, जो काली सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, बहुत रोड़ा शोर मचाया हमने यार। ये जो हम खाने पीने की चीज़ें होती हैं ना, इसमें बहुत मिलावट होती है। खाने पीने की चीज़ें जो हैं, दूध है, मसाले हैं, और जो एक्सपायर चीज़ें हैं उनकी कोई चेकिंग प्रॉपर नहीं होती। दुनिया की तरफ लगाता रहा, मेरी पीठ के चेर मत लगाया कर। देखिए जो है आज कहते हैं कि ये यहाँ पर नहीं होते, वीरवार को और पता नहीं मंगलवार को जाते हैं ये कोर्ट में, केस वगैरह लगाए होते हैं। इन लोगों ने सैंपल भरना होता है, केस लगाना होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। डॉक्टर गुरप्रीत सिंह जी हैं जहाँ पर, DHO रूम है जी, और बैठे हैं भाई साहब। वाह कमाल है उस्ताद, हमको तो वैसे ही लेटर निकला है आज। गुरप्रीत सिंह जी MS सर्जरी, और ये डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं। और इधर भी बैठे हैं ये। हाँ कोई बात नहीं, 2 मिनट रुको, बाद में अंदर चल कर उनसे पूछेंगे। DHO रूम है। हम बताते हैं कि जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं उनका सैंपल भरने के लिए DHO डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जाता है। और जो भी एक्सपायरी चीज़ें होती हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती हैं, अगर हम शुद्ध खाना पीना, सही खाना पीना शुरू कर दें तो हमारे को 99% बीमारियाँ ना लगें। लेकिन जहाँ पर जितनी भी चेकिंग होती है, इंस्पेक्शन होती है, दूध है, कोई भी चीज़ है, उसकी प्रॉपर जांच नहीं होती, ना किसी को डर है। हम जो पनीर है किस चीज़ का बना है, पनीर के बारे में किसी को नहीं पता। कुल्फ़ी में क्या डाला है किसी को नहीं पता। ये दूध हम लेते हैं जो किसी कंपनी के भी हैं, उनमें क्या है किसी को नहीं पता। क्या हमारी बॉडी पर एक्शन और रिएक्शन करेगा, बैड और गुड इफेक्ट डालेगा, किसी को नहीं पता। अब यहाँ पर हम आए हैं, बाहर ही खड़े हैं उनके दफ्तर के, 2-4 लोग अंदर बैठे हैं। हम उनसे पूछेंगे, देखिए क्या जवाब देते हैं। क्योंकि मैं अभी आम आदमी सरकार आई, मैंने पहले बोला था कि कांग्रेस सरकार में बड़ी आरटीआई लगाई, जितने इन्होंने केस किए, जितने इन्होंने सैंपल भरे, उनकी क्या रिपोर्ट है, कौन कौन से केस चलते हैं। केस चलते चलते ख़त्म हो जाते हैं, कुछ नहीं बनता। और ये मोटी कमाई का एक साधन भी है जहाँ पर जितने भी इंस्पेक्टर वगैरह लगते हैं, बड़ी प्रभु की कृपा होती है उनके ऊपर। जहाँ जाते हैं उनको सलूट बजते हैं। जब मसाले वाला पंसारी बाज़ार वाला एक दिन प्रधान मैंने देखा, अब तो वो है नहीं दुनिया में, इधर घूम रहा था। मैंने कहा यार कर क्या रहे, 3-4 साल पहले की बातें हैं। वो इंस्पेक्टर के साथ ले गए गली में। मैं बता रहा हूँ, पंसारी बाज़ार के एक प्रधान जी थे जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो इधर घूम रहे थे। तो इंस्पेक्टर को एक तरफ ले गए, वो 4-5 साल की बात है। मैंने कहा यार ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इसको क्या ज़रूरत पड़ गई यहाँ पर। ये सारे जितने भी हैं मसाले बनाने वाले हैं या और भी जड़ी बूटियाँ बेचने वाले हैं, लेकिन उसमें घपला होता है उस्ताद जी, हर चीज़ में घपला होता है। महीना लगा होता है, महीना मिलता है। आप लोग इधर मत आना, आप उस दुकान पर मत जाना, आप इस गली में मत जाना, सब महीने चलते हैं यार। और हम आम आदमी पार्टी आई है, कहते हैं कि वीडियो बनाओ। वीडियो कौन बनाएगा, वीडियो बनाने वाले तो हम खड़े हैं। हम जहाँ चले जाएंगे हम ही लोग तो हैं, चाहे मोबाइल से बना लें चाहे कैमरे से बना लें। हर घर में हर किसी को इतना आप बोल्ड करो, आप इतना उसे नीडर करो कि उसमें इतनी हिम्मत आए हर इंसान में कि उस पर कोई कल को आँच ना आए। किसी की वीडियो बनाते हैं तो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, देख लांगे तेनू उसी। यानी कि कहने का मतलब लोगों के मन से डर निकाला जाए, उसके बाद लोग वीडियो बनाएंगे। वीडियो कोई नहीं बनाएगा। हम बहुत देर से चलाते आ रहे हैं, लोगों को जागरूक करते आ रहे हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ना। लेकिन ये जो खाने पीने की चीज़ें हैं, अभी हम पूछते हैं इनको, DHO जो है हमारे आम आदमी पार्टी आई है, ये क्या कहते हैं। देखते हैं टाइम देते हैं या नहीं देते। तो इसी तरह हम बाहर से बोल के चले जाएंगे अभी। और जैसा मैंने पहले बताया था कि हम DHO साहब से जाकर बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा बीमारियाँ जो होती हैं हेल्थ की होती हैं। हेल्थ होता है जब हम कोई एक्सपायरी चीज़ खाते हैं, या घटिया चीज़ खाते हैं, या मिलावटी चीज़ खाते हैं। क्योंकि जो लालची लोग होते हैं वो अपना पैसा बनाने के लिए कुछ ना कुछ
मिलावट वगैरह करते रहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने भी इस पर डिपार्टमेंट बनाया है, अंग्रेज़ों के वक्त का ही चल रहा है ये। तो DHO जो डिपार्टमेंट है वो सैंपल लेता है, कौन सी चीज़ असली है, कौन सी नकली है, कितनी मिलावट है, कितनी नहीं मिलावट। गुरप्रीत सिंह जी ने अपने यहाँ पर चार्ज संभाला हुआ है, तो हम लोग यहीं पर आए थे। मैंने कहा आम आदमी पार्टी का राज है, कांग्रेस और उसके बाद जो काले वो चले गए सब लोग, अब आम लोगों का जाने के राज है। तो यहाँ दसो गुरप्रीत सिंह जी, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੈਂਪਲ ਵਗੈਰਾ ਭਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ 100 ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ ਵਿਕਦਾ 150 ਕੁਇੰਟਲ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀਆ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਲਏ ਨੇ, ਪਨੀਰ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 30% ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੈਂਪਲ ਸਾਡੇ ਫੇਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ FBO ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਰਾਏਕੋਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਗਰਾਓਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਰਾਲਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਲੋਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੈਪੋਵਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੰਨਾ ਕਵਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਏਰੀਆ ਉਹ? ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਕੀ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 6 ਪੋਸਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਰੀਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਫੂਡ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਜੋ ਸੈਂਪਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸੈਂਪਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਘਟੀਆ ਮਾਲ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ clerkfoodludhiana@gmail.com ਜੋ ਸਾਡੀ ਮੇਲ ID ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਏਰੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ FSO ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿ 30% ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸੈਂਪਲ, 70% ਸਹੀ ਨੇ, 30% ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਸਵਾਸਥਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਮਿਲਾਵਟ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ, ਖੋਆ, ਪਨੀਰ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਪੈਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।